संजय कुमार जी, राजेश जी, नीलेश जी, रितेश जी एवं समस्त शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार को सादर आमंत्रित करता हूं। पूछें और महाराज श्री को श्रीफल समर्पित करके आचार्य भगवान का चित्र का अनावरण दीप प्रज्वलन करें। शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार श्री शिखर चंद जी के साथ राजेश जी, संजय जी, पूरा परिवार, पूरी महिलाएं कृपया आइएगा। इसी के साथ में बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं उन तीनों शांति धारा कर्ताओं को जिन्होंने आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री गट्टू लाल जी, प्रदीप कुमार जी, अमित जी, मेघा ऑटो पार्ट्स परिवार से कोई हो तो यहाँ पर पधारें। साथ में सुखचंद जी, अखिलेश कुमार जी, डॉक्टर प्रीतेश जी और रागिनी जी कृपया हो तो पधार कर आएँ और आकर के अनावरण दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनिल कुमार जी, श्रीमती साधना जी, साहिल जी, अंकिता जी और सौम्या जी कृपा पधारें और भोपाल से पधारे अतिथि भी अवसर प्राप्त करेंगे। चलते हैं। गुरुदेव दया करके लेना, हम शरण पड़े तोरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। दीप प्रज्वलन करने की श्रृंखला में हमारे वैद्य जी, वीरेंद्र कुमार जी रावत जी कृपया वह भी पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन के साथ में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार पूरे परिवार के साथ शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। आज एकादशी की तिथि है, धन्य है आज का दिन, पूरी तरह शुद्ध ऐसा है दिन बुध। ऐसे बुधवार के दिन यदि आप में से भी किसी की भावना बन रही हो कि गुरुदेव के हाथों में शास्त्र दान का महान साथी से पुण्य अर्जित करें तो कृपया पधार कर महाराज श्री को शास्त्र दान करने का आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कृपया यदि किसी की भावना बन रही हो तो कृपया पधारें। शीतल ट्रांसपोर्ट्स अपने पूरे परिवार के साथ शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। इसी क्रम में शास्त्र दान की श्रृंखला में और श्रीफल अर्पित करने के लिए हमारे कलश स्थापित कर्ताओं में आदरणीय एसके जैन साहब, श्रीमती अमिता जी पूरे परिवार सहित आएं और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में एलसी जैन साहब पधारें और एसके जैन साहब का परिवार आज मुख्य कलश स्थापित करता शिखर चंद जी साहब के साथ में कलश स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। कृपया आएं। हमारे साहिल भैया आ गए क्या? पधारें। एसके जैन साहब, श्रीमती अमिता जी आएं और आकर शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जग मैया जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। श्रीमती ज्योति जी आप भी श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज आपके परिवार द्वारा शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आए श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनके नाम नहीं बोल पा रहे हैं, बाहर के अतिथिगण हों, कृपया पधारेंगे और पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूज्य गुरु जी से। हमारे अनिल भैया महाशय जी कृपया आप भी आएं। जैन धर्म किसका जो माने उसका। वास्तव में आप भी प्रतिदिन तरह है, लेकिन समय का दान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं इसी भावना को साथ। बोलिए अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की,
आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम शाह जी महाराज की। सौभाग्य है आप सभी का कि आप गुरु के द्वारा उच्चारण कराए गए महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जो लोग प्रतिदिन गुरु के द्वारा कराए गए महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको नियम से अंत समय में कोई महामंत्र का उच्चारण कराने वाला मिलता है। इसका महत्व समझे, मंगलाचरण के समय आने की कोशिश करें। आज आपको हम चला करके महामंत्र का उच्चारण करा रहे हैं। अंत समय में आप चाहेंगे कि हमें कोई महामंत्र का उच्चारण कराने वाला मिल जाए, तो ये निश्चित है जो श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से गुरु के द्वारा उच्चारण कराए गए मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको नियम से कोई ना कोई महामंत्र का उच्चारण कराने वाला मिलेगा अंत समय में। महामंत्र की महिमा देखिए। आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानाड़ा में लिखा है कि कोई मुनि महाराज मन वचन काय को एकाग्र करके मात्र एक माला फेर लेते हैं नमोकार मंत्र की। कितनी? एक माला। तो उन्हें आहार करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। क्या कहा? मात्र एक माला फेर लेते हैं मुनि महाराज, तो आहार करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। अब अज्ञानी लोग कह रहे हैं महाराज ऐसे हैं वैसे हैं। आप क्या समझते हैं इस मुद्रा की महिमा? जम अन्नाणी कम्मम खवेदि भव सहे सहस्र कोड़ी ही तम नाणी तिहि गुत्तु खवेदि उसास में तेड़े। अज्ञानी असंयमी प्राणी जिन कर्मों की निजरा करोड़ों जन्मों में करता है तब त्याग के द्वारा मुनि महाराज मन वचन काय को वश में करके करोड़ों जन्मों में किए जाने वाले कर्मों की निजरा को एक उच्छ्वास मात्र में कर देते हैं। आप सोचिए, इतनी योग्यता कैपेसिटी जिस मुद्रा के अंदर है उसमें आपको दोष दिख रहे हैं। ये दोष लग रहे, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार लग रहे। कोई मुनि महाराज किसी सिद्ध क्षेत्र अच्छा क्षेत्र का आश्रय पा करके कभी भी एक क्षण के लिए भी आत्म ध्यान आत्मा परमात्मा का ध्यान कर लेंगे तो करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट कर देंगे। जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि क्षण भर में करोड़ों जन्मों के कर्मों की नजरा कर लेंगे, कर सकते हैं, क्या वे मुनि महाराज उस जीवन में लगे हुए अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचारों की शुद्धि नहीं कर सकते हैं, जो करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट कर सकते हैं? हम आपसे ही पूछना चाहते, बताइए आपने क्या देखा? अरे आहार करके आए महाराज ने, पता नहीं सामायिक की कि नहीं की। वो मात्र एक माला ही फेर लेते हैं महामंत्र की, तो उपवास का फल मिल रहा है उनको। आप क्या समझ रहे हैं? श्रावक सामायिक कर रहा हो और मुनि महाराज सो रहे हो, तब भी मुनि महाराज की असंख्यात गुणी नजरा श्रावक से ज्यादा हो रही है, सामायिक करने वाली श्रावक से। क्या कहा? मुनि महाराज सो रहे हो और श्रावक सामायिक कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, धर्म ध्यान, तब भी उससे असंख्यात गुणी नजरा ज्यादा हो रही बंधुओं। क्यों? इन्होंने जीवन भर के लिए पांचों पापों का त्याग किया है। जिंदगी भर हिंसा नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे किसी भी कंडीशन में, जिंदगी भर चोरी नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में,
जिंदगी भर के लिए ब्रह्म का त्याग है, जिंदगी भर के लिए विषय कषाय संबंधी परिग्रह का त्याग है। जो कुछ है पिछी के मंडल शास्त्र इत्यादि वो केवल धर्म ध्यान के लिए है। और जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक मेरी जंघाओं में बल रहेगा तभी तक आहार करूँगा, जिस दिन खड़े होने की क्षमता खत्म हो जाएगी उस दिन से चारों प्रकार के आहार का त्याग। ये प्रतिज्ञा सामान्य है। जिन्होंने 24 घंटे में 24 जीवन भर के लिए नियम लिया, एक बार भोजन करेंगे, चाहे अंतराय हो, चाहे उपवास हो, चाहे बिहार हो, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे कमजोरी हो, एक बार के अलावा दोबारा भोजन पानी कुछ भी नहीं लेंगे। ऐसा जिनका नियम है, 28 मूल गुणों की परिभाषा समझ जाओगे, मुनि महाराज के इस नियम संयम की ओर ध्यान दोगे, साष्टांग प्रणाम करोगे। समंत भद्र महाराज जी रत्नकर्ण साहब का चार में लिख रहे हैं साधु के बारे में, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपों में स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। तपोनिधि यानी साधु के लिए केवल प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। कौन सा उच्च गोत्र? इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, हरिवंश आदि जो तीर्थंकरों के वंश हैं, उन वंशों में जन्म होता है बंधुओं। लेकिन अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को सबसे ज़्यादा आलस प्रमाद यदि किसी चीज़ में आता है तो वो आता है नमोस्तु करने में। वे अब जोहार सी करने लगे महाराज से, जय जिनेंद्र सी करने लगे। उनका माथा भी नहीं झुकता, 2 पैर 2 हाथ और माथा 5 अंग जब झुकते हैं तब वो पंचांग नमस्कार कहलाता है। गवासन से बैठकर किया जाता है, माथा जमीन में टिकना चाहिए, ऐसा नमस्कार होना चाहिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदने निचय नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ति यथोदकम। दर्शन पाठ में केवल तोते की तरह पढ़ते हैं। जन्म जन्म कृतम का पापम जन्म कोटि मुपारितम जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्नते जन वंदनात्। करोड़ों जन्मों की उपार्जित की वे पाप, जन्म जरा मरण जैसे भयानक रोग केवल पंच परमेष्टि को देवशास्त्र को प्रणाम करने से होता है। लेकिन लोग इसका महत्व नहीं समझते, और तो बाकी कामों में आलस नहीं आएगा। घर के गृहस्थी के किचन में नहीं आएगा, 100 बार उठना बैठना पड़े तो दंड बिट्टे के लगाते रहेंगे। दुकान में 100 बार उठना बैठना पड़े तो दंड बिट्टे के लगाते रहेंगे। जैसे ही देवशास्त्र गुरु के सामने आएंगे और उनको प्रमाद आ जाएगा, इतना कर लिया जैसे भगवान पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया उनने, हाथ जोड़कर देवशास्त्र गुरु पर एहसान कर दिया है। ये बहुत बड़ी कमी है। आप पराये देखना, कभी आज से स्वयं की भी परीक्षा करना और दूसरे लोगों को भी देखना किस ढंग से करते हैं नमस्कार। अपने आप को देख लेना, हम कितने ढंग से देव को, शास्त्र को और गुरु को, तीनों बराबर हैं। तीनों की नमस्कार करने का फल भी बराबर है, तीनों की श्रद्धा भक्ति पूजा करने का फल भी बराबर है। आपको अभी क्रमशः बता रहे हैं कि समंत भद्र महाराज जी लिखते उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है केवल साष्टांग पंचांग नमस्कार करने से। और जैसे उच्च कुल में जन्म मिलेगा, केवल जन्म ही नहीं मिलेगा। जब उच्च कुल में जन्म होता है तो कई चीज़ें गॉड गिफ्ट जन्म से ही मिल जाती हैं। अच्छाइयाँ, गुण, फैसिलिटी, सत्संगति इत्यादि केवल उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से मिल जाती है। और भोगोदानात, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। किसी मुनि महाराज को आज अज्ञानी लोग कहने लगे, और ये बहुत महंगाई है, कहाँ से शुद्ध घी लाएं, दूध लाएं, मसाले लाएं, दाल चावल गेहूँ शुद्धि के धुले कहाँ से लाएं, अरे 6 घंटे लग जाएंगे चौका लगाने में, कितनी परेशानी होती है। और पड़गाओ पता नहीं 8 दिन 15 दिन तक का आहार ही न हो हैं, कितनी मेहनत हो जाती है, कितना श्रम हो जाता है। पर उन अज्ञानियों को पता नहीं है इसका फल क्या है। वो लिख रहे हैं, कोई मिथ्या दृष्टि भी श्रावक हो और मुनि महाराज को आहार दे तो 3 पल्ले की आयु को लेकर उत्तम भोगभूमि में जन्म लेता है।
क्या कहा? 3 पल्ले की आयु को लेकर उत्तम भोगभूमि में जन्म लेता है। और वहाँ के भोग, प्रसंग आ गया तो बता ही दें, ग्रंथ भी रखा ही है सामने। वैसे ही मूड में तो नहीं थे, चिंतन में नहीं था ये विषय मेरे कि आज बताना है, लेकिन फिर भी भोग भूमि में सुन लोगे जिम में पानी आ जाएगा। क्या फैसिलिटी है भोग भूमि की। साधु के लिए आहार देने में आप कहते नहीं नहीं अड़चन है, बहू को सांस ठीक नहीं है, वो फलानी को कह दो वो वृत्ति है वो पड़गा लेगी। अज्ञानी को पता नहीं है, आहार देते ही 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लग जाता है। आहार देने वाला अब उनमें नहीं जाएगा, केवल एक ही गति है उत्तम भोग भूमि, जहाँ का वैभव सुनिए। इसके बाद में ये वैभव सुन करके ठाट बाट भोगने के बाद पुण्य समाप्त नहीं होता। वहाँ से भोग भूमि से भी नियम है, ये 3 गति 83,99,999 योनियों में जन्म नहीं लेगा। कहाँ जाएगा? भोगभूमि से नियम से स्वर्ग में जाएगा। वहाँ पर सागरों पर्यंत 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा दी हुई भोगों को भोगता है, कंठ से अमृत झरता है, मन वचन काया से किसी भी तरह की प्रतिकूलता कमी नहीं है, दुख नहीं है। अभी भी पुण्य खत्म नहीं हुआ है आहार दान देने का। वहाँ से फिर 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। स्वर्ग से एक ही गति है, मनुष्य ही बनेगा, उच्च कुल में ही जन्मेगा, ठाट बाट मिलेंगे। उस सबको भोग करके वीतराग देव शास्त्रु के सानिध्य में मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष जाएगा। क्या महत्व समझते हो आप आहार दान का? देखिए जरा सुनिए, भोग भूमि में वहाँ की भूमि दर्पण की तरह निर्मल है। ऐसे कोई नालियाँ, ऐसे कीचड़ कांदे, ऐसे गंदगी दुर्गंध वहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भोग भूमि अजीब आहार तो करते हैं पर मल मूत्र विसर्जन नहीं करते। ये गंदगी सारी इन मनुष्यों ने कर डाली है इस पृथ्वी पर, अन्यथा होती नहीं। तो वहाँ की भूमि दर्पणवत स्वच्छ होती है, कीड़ों से रहित होती है। ना 2 इंद्री, ना 3 इंद्री, ना 4 इंद्री, ना सैनी से पंचेंद्री जीव होते ही नहीं वहाँ। किसी भी तरह की माने जीव जंतुओं संबंधी कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ तो जिसमें देखो समय ही विष्टा में है, कहीं भोजन में है, कहीं किसी में, वहाँ होते ही नहीं। 5 वर्ण की 4 अंगुल प्रमाण भूमि होती है, वो घास होती है जो इतनी मधुर होती है भोग भूमि की घास कि यहाँ की मिठाई रसगुल्ला जलेबी फीके पड़ जाए, ऐसी वहाँ की घास होती है। और जल जंतु से रहित वापिकाएं होती हैं, ऐसी स्वच्छ जल से भरी हुई, उस जल को भी छानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकलातर जीव होते ही नहीं, असैनी जीव होते ही नहीं, समूर्छन जीव होते ही नहीं। औषधि युक्त अमृत तुल्य निर्मल जल होता है। यहाँ का पानी तो हम देख के आए वाटर प्लांट पर, वो जैसे ही नदी से आ रहा है तो वहाँ जाली के पास में ईचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बोरी रखी हुई है। वो पाउडर गिर रहा है जहर उसमें। अब वो जो भी जीव आए हैं उस पानी में, उन सब जीवों को खत्म करेगा। फिर दूसरी छन्नी में छनेगा, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, सारे जीव जंतुओं को, कचड़े को तो निकालेगा, लेकिन जो जहर मिल गया वो उसमें पानी में, वो नहीं निकलता है। आपकी नल में तो आपको ये नीट एंड क्लीन प्लान पानी दिख रहा है, प्यूरिफाई किया हुआ है, ये बिसलरी का पानी दिख रहा है, उससे जहर कोई नहीं निकाल सकता। वो स्लो पॉइजन है जो आप रोज पी रहे हैं। भोग भूमि की जल औषधि युक्त अमृत तुल्य निर्मल होता है। अनेक प्रकार के अनुपम आसनों से युक्त मृदु शैयाओं वाले प्रासाद होते हैं। यहाँ की डल्लभ के गद्दे बेकार हैं उसके सामने, ऐसे भव्य होते हैं वो। स्वर्ण एवं रत्नमयी पर्वत होते हैं, ऐसे मिट्टी के पत्थरों के नहीं, स्वर्ण रत्नमयी। नदियों की दोनों तटों पर रत्नों से युक्त सीढ़ियां होती हैं।
जो नदियां हैं दोनों साइड में ऐसी सामान्य सीढ़ियां नहीं, रत्नमयी सीढ़ियां होती हैं। विकलात्रय जीव होते नहीं, असंगी जीव होते नहीं, और ऐसा जल है स्वच्छ। रोग कलह ईर्ष्या का अभाव है। शरीर यहाँ तो शरीर में आँख बराबर स्थान में 96 रोग हो सकते हैं। पूरे शरीर में लगभग 5.5 करोड़ रोग हो सकते हैं। भोग भूमि के शरीर में एक भी रोग नहीं, सर्दी खांसी जमदमा कोई भी रोग नहीं, दांत खांसी इत्यादि। टीबी कैंसर तो ये बहुत बड़े हो गए, फिर उसके बाद में शुगर वगैरह कुछ भी शरीर में एक भी रोग नहीं होता है। ये किसका फल है? यह आहारदान देने का फल है। यदि महत्व पता हो तो अज्ञानी प्राणी प्रमाद नहीं करे, प्रतिदिन एक दिन भी नहीं छोड़ा है। पद्मनंदी आचार्य महाराज जी लिखते हैं पद्मनंदी पंचमी शतका में कि किसी गृहस्थ के जो सच्चा और पक्का धर्मात्मा है, एक इकलौता पुत्र हो, जवानी में 20-22 साल का होके मर जाए तो उस समय ऋषि श्रावक को उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट एक दिन मुनि महाराज को आहारदान ना दे पाए तो होता है। क्या लिखा? एक दिन आहारदान ना दे पाए तो उस इकलौते पुत्र के मरने से ज्यादा कष्ट होता है बंधुओं। और वो लिखते हैं जिस घर में अतिथियों के चरण नहीं पड़ते वह घर गृहस्थ का घर नहीं है, वो तो सांप की बामी है अथवा पक्षी का घोंसला है। कहते हैं उस श्रावक से जो आलसी है, कंजूस है, प्रमादी है, उससे अच्छा तो कौवा है। कौवा कितनी भूखा क्यों ना हो, एक रूखा सूखा टुकड़ा मिला है उसका ही पेट नहीं भरेगा, लेकिन उसे यदि संभावना हो कि आसपास मेरे साथी हैं तो वो काँव काँव करके पहले उन्हें बुलाएगा, इसके बाद खाएगा। उससे अच्छा अतिथि संविभाग कोई नहीं कर सकता। वो कौवा अच्छा है जो आहारदान नहीं देते श्रावक उनसे। आगे लिखते हैं वहाँ कोई रोग तो है ही नहीं, ये तो शारीरिक समस्या नहीं है, कलह ईर्ष्या ये मानसिक समस्या भी नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मनमुटाव नहीं होता, वैर विरोध बदले की भावना वहाँ कुछ भी नहीं होती है। किसी से स्पर्धा कंपटीशन जैसा यहाँ चल रहा है ना, गला काट प्रतियोगिता, हर चीज में ईर्ष्या जलेसी प्रतिस्पर्धा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रात दिन एवं सर्दी गर्मी अंधकार के भेद से रहे, कल्प वृक्षों का प्रकाश रहता है, इस वजह से रात दिन का भेद नहीं होता। और ऐसा एटमॉस्फेयर है, जलवायु मौसम है, एयर कंडीशन बिल्कुल जैसा चाहिए, ना तेज गर्मी ना तेज ठंडी ना तेज बारिश, बिल्कुल समशीतोष्ण। तो सर्दी गर्मी से भी रहित है, कहीं पर भी अंधेरा भी नहीं है, एकदम मणियों के प्रकाश से जगमगाता रहता है सारा माहौल वातावरण। पापों से रहित हैं। यहाँ जैसे लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, इस तरह के कोई पाप वहाँ भोगभूमि में नहीं है। पति पत्नी के अलावा परिवार नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये ना, बच्चों का जन्म देना, पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, मकान दुकान सर्विस बिजनेस की व्यवस्था करना, और इसके बाद में फिर वो सब लेकर के न्यारे हो जाते हैं और अंत में ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ जाएं तो अहोभाग्य है कि जाके वे शमशान में चिता में लुगरिया लगा दे वे। नहीं समझे? इतने ही बात है। मतलब ये लुगरिया शब्द नहीं जानते, हमारा बहुत फेवरेट शब्द है ये, आप लोग को बता दे रहे, हम बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। हम तो भगवान को भूल जाएं लेकिन लुगरिया नहीं भूलते, क्योंकि वह अंत समय में लगना है, इसीलिए भगवान याद रहते हैं उस लुगरिया की वजह से। तो ये स्थिति वहाँ भोगभूमि में बाल बच्चे परिवार कोई नहीं है, ग्राम नगर आदि भी वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब एक पति पत्नी की एक कॉलोनी सेपरेट, आगे पीछे कोई किसी से संबंध नहीं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से कोई संबंध मतलब
वहां होता नहीं। एक पुरुष में 900 हाथियों का बल होता है। भोगभूमि में 900 हाथियों का बल, प्रशस्त 32 लक्षणों से युक्त होते हैं। वह कबलाहारी होते हैं और निहार से रहित, ना लघु शंका जाना, ना शौच जाना। यहाँ घड़ी घड़ी लघु शंका की समस्या, शौच की समस्या, दस्त लग जाए, उल्टी हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, सिर दर्द हो जाए, ये सारी समस्याएं भोगभूमि में। इतना सरल है, बताइए, आत्मकल्याण करना जैन कुल में आने के बाद। लेकिन अज्ञानी आलसी मूर्ख प्राणी उतना भी नहीं कर सकते। उनको टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, रोज रोज कहाँ जाएंगे। इतना कंजूसी आलस भी रखते हैं कि रोज चौका भी नहीं लगा सकते, और इतना अहंकार भी रखते हैं, हम दूसरे क्या नहीं जाते। कोई क्या नहीं कुछ कह देगा तो मतलब आपके अहंकार में ठेस लग जाएगी। सुरक्षित रखना चाहते हो, उसको बढ़ा के रखना चाहते हो। अरे ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे काम करो जानबूझकर जिससे मान का मर्दन होवे। करना चाहिए, हाथ लगा देखो, असंख्यात देव होते हैं, और सुमेरु पर्वत पर स्थान तो लिमिटेड है ना, स्थान तो सीमित ही है। 2 सिंहासन पड़े हैं, एक तरफ सौदारिम इंद्र खड़ा होगा, एक तरफ ईशान इंद्र खड़ा होगा। लेकिन भगवान के प्रभु के जन्माभिषेक के समय जाएंगे सब, ऐसा नहीं वहाँ भीड़ हो जाएगी, पता नहीं बैठने जगह मिली कि नहीं मिली है, कोई पूछेगा कि नहीं कि सिंहासन कुर्सियाँ कुछ डली हैं कि नहीं। असंख्यात देवी देवता जाते हैं और कुछ नहीं। लास्ट में भी यदि हमारा नंबर लेगा क्षीर सागर के यहाँ, तो हम वहाँ पर भी कलश भर करके दूसरे देव को पकड़ा देंगे। वहाँ जाकर के सौदारिम इंद्र अभिषेक करेगा, लेकिन मेरे यहाँ से डुबो कर देने का फल भी उतनी मिलेगा जितना सौदारिम इंद्र को मिलेगा। तो चौके में जाकर के हाथ भी लगा दोगे बाहर से जाकर के, तो भी उतनी आहार दान का पुण्य मिलेगा जितना जो श्रावक मुनि महाराज की अंजलि में ग्रास रख रहा है। व्यवस्था बनाई जा सकती है, अनुमोदना की जा सकती है, सेवा की जा सकती है, किसी ना किसी रूप में हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन आस्था हो तब ना। हम तो ऐसे नास्तिक ठहरे, हाँ ठीक है दे तो लिया, एक दिन लगाया था चौका, हो गया हमारे यहाँ तो आहार, बस एक ही दिन भोजन करते हो, रोज नहीं करते हैं। रोज भोजन करना बंद कर दो तो आहार देने की भी जरूरत नहीं है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, 32 प्रकार के पेय पदार्थ हैं, लिक्विड। कितने? 32। नाना प्रकार के वाद्ययंत्र हैं संगीत के लिए। 16 प्रकार के आहार हैं। 17 प्रकार के व्यंजन अलग हैं। 14 प्रकार की तो छाल है मुख शुद्धि करने के लिए। 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ अलग हैं। कहते हैं उनका हर बहिरा आंवला बराबर आहार होता है। क्या इनको सूंघते होंगे, देखते होंगे खाली हैं? बताइए, इतनी प्रकार की वैरायटी है, खाद्य साध ले पे की सब खाते होंगे। ऐसा थोड़ी कि दिखाने के लिए बताने के लिए है, इतना सब कुछ है वहाँ, सब भोग करते होंगे। 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। 363 प्रकार के मिष्टान्न हैं, रेडीमेड, कुछ बनाना ही पड़ेगा आपको। चूल्हा नहीं फूंकना है, आंखें नहीं फोड़ना है, कुछ नहीं, ना मिक्सी की जरूरत, ना खलबट्टा की जरूरत, ना क्या बोलते मूसल उखरी की जरूरत, कुछ भी नहीं, सब कुछ रेडीमेड मिलेगा उधर। एक गिलास देना है। देखो तो महिमा कितनी है आहार दान की है। 63 प्रकार के रस, कितने? जूस 63 प्रकार के। 16,000 प्रकार की फूल मालाएं, मनोरंजन के लिए, सुगंधि के लिए, पहनने के लिए। 16 प्रकार के भवन, स्वस्तिक, नंद्यावर्त, और सुन लो कान खोल के,
चक्रवर्ती के भोग से अनंत गुणे भोग भोग भूमि में है। जो एक गिलास मुनि महाराज को आहार देने के परिणाम स्वरूप मिल रहा है, कितना खर्च कर दिया चौका लगाने में, कितना समय लगा, कितना श्रम लगा, बताइए। अरे 10 पीढ़ी तो आपकी उपकार नहीं चुका पाएगी मुनि महाराज का। इतना भोग भोगे है भोग भूमि में, स्वर्ग में, फिर इसके बाद यहाँ आकर के मनुष्य पर्याय में पद वैभव ठाट बाट ही मिलना। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक की गारंटी है ये। विक्रिया के द्वारा अनेक प्रकार के शरीर बनाने की क्षमता होती है, मनोरंजन करने के लिए भोग सामग्री प्रचुर है, वहाँ बात है, कमी नहीं है। यहाँ से ले नहीं जाना पड़ेगी आपको। पुरुष के 16 प्रकार के और स्त्री के 14 प्रकार के आभूषण ऑलरेडी मिलेंगे। 64 कलाओं से युक्त महिलाएं होती हैं, 72 कलाओं से युक्त पुरुष होते हैं। जरूरत किसी कला की नहीं है, क्योंकि सर्विस बिजनेस करना नहीं, बेटे बेटी की शादी करना नहीं, कहीं कुछ भी जाना नहीं है, वहीं रह करके सब कुछ उपलब्ध है। वज्र वसाब नाराज संगनन होता उत्तम संगनन, सम चतुरस्र संस्थान, बिल्कुल सुडौल सुंदर। इस सब अनंत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जरा सा भी एक क्षण के लिए भी कष्ट नहीं है वहाँ। पूरे जीवन 3 पल ऐसे निकल जाता है जैसे 3 दिन रहे हो वहाँ पे, क्योंकि सुख के दिन बहुत जल्दी बीतते हैं, दुख की एक रात वर्षों जैसी लगती है। अब कितने बज गए, अब कितने बजे, अब सवेरा कब हो रहा। लेकिन वहाँ जरा सा एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब निकल गए 3 पल। एक पल असंख्यात वर्ष का होता है। एक पल असंख्यात वर्ष का है। ऐसे 3 पल तक वहाँ रहना है भोगभूमि में। ये प्रभाव मुनिराज की आहार दान का है बंधुओं। नहीं महाराज जी 8-10 दिन हो गए, बहुत हो गया, दिहाड़ी खत्म हो गया, अब तो कितना इंतजार करेंगे। 10-12 दिन हो गए कि ये भी महाराज के आहार नहीं हुए, अब कैसे लगाएं। नहीं, ऐसी श्रद्धा हम लोग कल पढ़ रहे थे भगवती आराधना में, सुमेरु की तरह दृढ़ होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में भक्ति बंद नहीं होगी, पूजा अभिषेक नहीं छोड़ेंगे, आहार दान नहीं छोड़ेंगे, चाहे 1000 काम आगे पीछे हो जाए, घट बढ़ जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन दान पूजा नहीं छोड़ेंगे। ये सुमेरु की तरह अचल भक्ति यही मुक्ति देने में सक्षम है बंधुओं। ऐसी आस्था होनी चाहिए, बशर्ते कि आपकी कोई डिमांड ना हो। कल महाराज जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। इन लोगों ने पूछा कि मांगने में क्या हानि है। बोले मांगोगे तो जो मांगोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन नहीं मांगोगे तो कई गुना ज़्यादा मिलेगा। एक दृष्टांत तो उन्होंने दिया कि एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए जा रहा कहीं, उसको कुली की आवश्यकता है। वो बुलाता है, ओ कुली आइए जरा मेरा सामान रेलवे स्टेशन पर रख दीजिए। हाँ रख देता हूँ बाबू जी। कितने पैसे लोगे? 100 रुपये। नहीं यार 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 रुपये दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये। 60 देना नहीं चाह रहा है, 50 देंगे इतना कह रहा है। चला गया। दूसरा आया, सामान ले चलो, कितने पैसे लोगे? हाँ 100 रुपये। नहीं 100 नहीं। तीसरा आया, सामान ले चलोगे रेलवे स्टेशन पर? हाँ ले चलेंगे बाबूजी, लाइए उठा दीजिए। कितने पैसे लोगे? नहीं नहीं पैसे की कोई बात नहीं है, आपको जितनी देना हो दे देना, मैं तो सेवा करने खड़ा हूँ, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितने देना हो उतने दे देना, आप तो रखिए लाइए। सामान उठा दिया सिर पे। एक थैला और था, वो सेठ जी स्वयं उठाने लगे। नहीं नहीं लाइए, ये भी मेरे से बन जाएगा, मैं ले चलता हूँ, आप तो चलिए आगे आगे चलिए। सामान रख दिया। बाबूजी जैसी गाड़ी आएगी मैं चढ़ा दूंगा ऊपर, आप चिंता नहीं करना, मैं आता हूँ अभी। आप बताइए आप उसे कितने पैसे देंगे? बोलो। उसने मांगे तो है ही नहीं, जो मांग रहे थे उनके लिए 50 दे रहे थे, ये मांग नहीं रहा है तब भी नहीं नहीं ले, थोड़ा सा नाश्ता भी लेता जा तू, और ये कम कर, ये मेरे कपड़े हैं ज़्यादा नहीं पहने मैंने, और तो बहुत अच्छे हैं, ये भी ले जा। क्यों दे दिए? क्योंकि उसने मांगे नहीं।
और सेवा में कोई कसर रखी नहीं। इसलिए ऐसे ही भगवान देवसास गुरु की भक्ति करोगे और कुछ भी नहीं मांगोगे, अनंत गुना मिलेगा बंधुओं। श्रद्धा आस्था की आवश्यकता है। थोड़ा तो धैर्य रखो कि नहीं नहीं यहाँ धोखा नहीं हो सकता है, सारी दुनिया धोखा दे सकती है पर ये देवसास गुरु की भक्ति धोखा नहीं दे सकती है। इसके बाद वहाँ भोग भूमि में 3 पल तक रह करके बिल्कुल कष्ट नहीं है। मरने के समय भी कष्ट होता है यहाँ कर्म भूमि में, जन्म लेने के समय भी कष्ट होता है। वहाँ ना जन्म लेते समय कष्ट है, ऐसे उठ जाती जैसे सो के उठे हों उपवास सैया पर, और मरना भी है जरा सी छींक आई कि पुरुष स्वर्गस्थ हो गया, जिमाई आई महिला स्वर्गस्थ हो गई, कोई कष्ट नहीं। एक बच्चा बच्ची को जन्म दे जाते हैं, वहाँ भी उनको आईसीयू में नहीं जाना पड़ता, उनका अस्पताल में नहीं होता, बच्ची का जन्म बिल्कुल सहज भाव से हो जाता है। आगे लिखते हैं कि उनको इस तरह का वैभव हम तो वर्णन करने में सक्षम नहीं है, ऐसा वैभव वहाँ पर है बंधुओं। इसलिए श्रावक की मुख्य आवश्यक देव पूजा है, आहार दान है, बाकी की आवश्यक तो करते ही हैं, करने ही चाहिए, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मे न सावया तेण बिना झाण झैण मुख्यम यदि धम्मे तम बिना तहाँ सोभी। रहनसार में कुंद कुंद भगवान ने लिखा कि दान पूजा श्रावक की आवश्यकों में मुख्य है और ध्यान अध्ययन साधुओं की आवश्यकों में मुख्य है। यदि श्रावक दान पूजा नहीं करता तो उसके बिना वो श्रावक नहीं होता, साधु ध्यान अध्ययन नहीं करते तो उसके बिना वो साधु नहीं होते हैं। इसलिए इन शास्त्रों की वचनों पर विश्वास रख करके आपको अपनी आवश्यकों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब मैं और भी आगे बताने जा रहा था कि वहाँ पर समंतभद्र स्वामी जैसे महान दिग्गज आचार्य, वर्तमान में 32 श्रावकाचार उपलब्ध हैं, उन सब में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पहला श्रावकाचार है रत्नगंड श्रावकाचार। वो आचार्य जिन्होंने भगवान की परीक्षा की है, वो आचार्य दिग्गज नहीं आए जिन्होंने जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ किया है और जन शासन की प्रभावना की है। ऐसे महान आचार्य क्या लिखते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात् पूजा। ये साधु परमेष्ठी की पूजा करने पर, प्रणाम करने पर उच्च गोत्र की प्राप्ति, आहार दान देने पर ये भोग, ये तो लिखे ही भोग भूमि के, भोग भूमि के भोग भोगने के बाद पुण्य समाप्त नहीं होता है, स्वर्ग के भोग भोगने के बाद पुण्य समाप्त नहीं होता है, यहाँ आकर के चक्रवर्ती बनता है वो व्यक्ति। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा भोग यदि किसी के पास होते हैं तो वो चक्रवर्ती के पास होते हैं। अभी वो मुनिराज को आहार दान देने का पुण्य समाप्त नहीं हुआ है, अब वो चक्रवर्ती बनेगा यहाँ पर आकर। 9 नदियाँ, 14 रत्न, 96,000 रानियाँ रहेंगी, उसके वैभव का ठाट बाट का पार नहीं है बंधुओं। पढ़ना हो तो पद्म पुराण में पढ़िए, अनेकों प्रश्नों में लिखते आचार्य रविशरण महाराज चक्रवर्ती के वैभव को। इसके बाद कहते हैं मैं मेरी लिखने की सामर्थ्य नहीं, इतना वैभव होता है। वो भोग भोगेगा, इसके बाद पुण्य समाप्त नहीं हुआ तो दीक्षा लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा अक्षय पुण्य कहलाता है, साथ ही से पुण्य कहलाता है, पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। और ये शर्त इतनी है, आप कुछ मांगे नहीं, मांगने में मिलता तो है लेकिन उतने ही मिलता है, और नहीं मांगने पर अनंत गुना ज़्यादा मिलता है। तो मुनि महाराज की महिमा देखिए कितनी इस जिन मुद्रा की है। अज्ञानी लोग मुनि महाराज की परीक्षा कर रहे हैं, ये तो महाराज जो है ना शीतलाचार्य हैं, ये तो ऐसे हैं। आप बताइए मुनि महाराज के बारे में लिख क्या रहे आचार्य, मात्र 1 माला फेर लें 24 घंटे में, 3 टाइम की सामयिक तो छोड़िए, तब भी उनको आहार करते हुए भी 1 उपवास का फल मिलता है। और इस जन्म के दोष जो लगे हैं उन कर्मों को नष्ट करने की क्षमता तो है ही। एक क्षण भी किसी समय पूरी जिंदगी में आत्मा परमात्मा का ध्यान कर लें पूरी जिंदगी में, तो भी करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट करने की क्षमता है।
ऐसी अद्भुत मुद्रा है बंधुओं। इसलिए आचार्य सोमदेव महाराज कहते हैं, भुक्ति मात्र प्रदाने तो का परीक्षा तपस्विना ते संता संतो वा ग्रही दाने न शुद्धति। आहार देने मात्र के लिए तुम क्या साधु की परीक्षा करते हो? वे भावलिंगी हो चाहे द्रव्यलिंगी हो, गृहस्थ तो दान देने से शुद्ध हो ही जाता है। तो आपको तो शुद्ध होना है, आपको क्या करना है कि वो क्या कर रहा है। दूसरा प्रमाण देता हूं, आगम के ग्रंथों के आधार पर बोल रहा हूं। आज लोग बोलते हैं शिथिलाचारी। शिथिलाचारी का मतलब क्या होता है? जिस रेंज का आचार्यों ने वर्णन किया है, जिस सीमा का आचार्यों ने वर्णन किया है, उस सीमा के अंदर रहने वाले साधु भी क्या शिथिलाचारी कहलाते हैं? उस चर्या का वर्णन करने वाले साधु भी क्या शिथिलाचारी कहलाते हैं? जो रेंज, जो सीमा, जो भूमिका भगवान को इष्ट है, जिसका वर्णन आचार्यों ने किया है, उसके लिए आपको क्यों सिरोधार्य नहीं है? आपको क्यों स्वीकार नहीं है? होना ही चाहिए। नहीं है तो ये अनधिकार चेष्टा है, ये आपकी सूत्र मान्यता है, आगम के विरुद्ध मान्यता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं कि उपासना पूजा, साधु का आहार विहार निहार आदि जो भी उनकी उपचर्या करोगे, ध्यान अध्ययन में अनुकूलता प्रदान करोगे, इसका फल सुमेरु पर्वत पर असंख्य देवी देवताओं के द्वारा जन्माभिषेक होना है बंधुओं, पंच कल्याणक बनाए जाना है। ये फल है, सामान्य फल नहीं है साधु की सेवा का। क्या लिख रहा है? उपासनात् पूजा। तो वस्तुतः पूजा देवों के द्वारा जो पंच कल्याणक बनाए जाते हैं वो पूजा कहलाती है, और ये फल साधु की सेवा का है। अरे महाराज जी बिहार करने जा रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, मम्मी हम छोड़े आए। कहे तुम्हें ही हो, सब ठेका तुम्हें ने ले लो, तुम्हें ही आहार करा हो, तुम्हें ही बिहार करा हो, तुम्हें ही सब सेवा करो, और नहीं है। इतना बड़ा तो गांव है, चल बैठ दुकान पे बैठ, चले जाएंगे, दूसरे लोग करा देंगे बिहार। ऐसी भी अज्ञानी महिलाएं बहुत हैं। यहाँ गुनाह की बात नहीं कर रहा, नहीं समझे? वो कहेंगे तुम ही ने सब ठेका ले लो, रोज रोज ये आहार करा भी जाने, यहाँ भी जाने, वहाँ भी जाने। अब वो दुकान खोल, समय हो गया, तुम ही हो सब करने के लिए, दूसरा नहीं है। ये बहुत बड़ी अज्ञानता का द्योतक है। साधु की एक क्षण के लिए भी कोई सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो अपना हो भाग्य समझना, मेरा तन मन धन कृत कृत्य सार्थक हो गया। जिन देवसास गुरु की सेवा करने मिल गई, इनके चरण, अब लेकिन चरण रास्ता में नहीं छोड़ा, आपको बोला चरण छूने मिल जाए, इनकी चरण रज मिल जाए तो ऐसे लगाते ही करोड़ों जन्मों के अशुभ कर्म मिट जाते हैं, धुल जाते हैं, साफ हो जाते। वो चरण रज क्या लगाई है, यहाँ के अशुभ कर्म बैठे हैं जो लिखे हुए थे भी समाप्त हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, साधु जब खड़े हो जाएं या चलें तब ना रास्ता रोकना ना पांव पकड़ना, स्पीड ब्रेकर का काम नहीं करना। मैंने पहले बात समझा दिया है कि इसमें अनेक घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, नाखून लग जाते हैं, गिरने की संभावना रहती है, अंतरा है, उपवास है, कमजोरी है, लघु शंका लग रही, शौच लग रही है, कौन सी बाधा है, उनको रोकने की कैपेसिटी है रास्ते में कि नहीं, समय पर उनको अपने भवन में या स्वाध्याय भवन में पहुंचना है। इसलिए कभी भी रास्ते में पैर नहीं पकड़ना। महत्व तो है, आप साष्टांग प्रणाम कीजिए ना, दूर से पंचांग प्रणाम कीजिए, हम आशीर्वाद तो दे रहे दोनों हाथों से। ऐसा थोड़ी है कि जब चरण छूओगे तभी आशीर्वाद देंगे। आप अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कीजिए। कुछ तो अज्ञानी ऐसे हैं, वे अपनी दुकान में बैठे रहते, सीट तक नहीं छोड़ते हैं, ये साक्षात अभिनय है। और कुछ ऐसे हैं कि वे बिल्कुल चलते हुए में एक पाँव नीचे रखा हो और एक ऊपर रखा हो, तो एक ऊपर पकड़ लेगा, एक नीचे पकड़ लेगा। अब गिरो तो दांत टूटे चाहे सिर फूटे। हम तो पाँव पड़ रहे हैं, महाराज जी आप पाँव तुरंत तक नहीं छूने देते। ऐसे चरण भी नहीं छूना है कि जितने भी दांत खास से हुआ संक्रामक रोग हैं वो महाराज को लग जाएं, और जितनी दुनिया भर की अशुद्धि में पहने हो कपड़े कितने दिन के धुले, तो वो सब अशुद्धि महाराज को भेंट कर जाओ, ऐसा भी नहीं करना। जब अभिषेक आप करते हैं तो नहा धोकर शुद्धि के कपड़े पहन के करते हैं, तो नहीं महाराज के चरण भी ऐसी शुद्धि में छुओ तो बहुत अच्छा है। बाकी साष्टांग और पंचांग नमस्कार करो, कोई बाधा नहीं है। क्यों करेंगे मना हम? जो लिखा है
एक बार के ढोक देने में करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं, तो हम अंतराय क्यों डालेंगे आपके करोड़ों जन्मों के कर्म काटने में। लेकिन इस तरह हमेशा ध्यान रखें, चलते वक्त ना तो रास्ता रोकें ना पैर पकड़ें, दूर से ही जितना विनय हो सकती है पूरी तरह से कर लें। तो ये कभी नहीं कहना कि तुम्ही ने ठेका ले लिया आहार कराने का भी और विहार कराने का भी और निहार कराने का, इतना बड़ा तो नगर है, दूसरे लोग कर लेंगे, ऐसा कभी बोल करके अंतराय कर्म का बंद नहीं करना। समय हो गया है, आज की चर्चा आगे करेंगे।